वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम वापस आ चुके हैं इसी पैगाम के साथ कि एहतियात बहुत लाजिम है, एहतियात ज़रूरी है, एहतियात कीजिए। और हम इस वक्त देखते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम सिर्फ हम अपने पाकिस्तान की बात नहीं करते, हम पूरी दुनिया की बात कर लेते हैं। पूरी दुनिया में इस वक्त जो है कोरोना वायरस ने इतनी तबाही मचाई है, इस तरीके से हालात ख़राब हैं कि तमाम ममालिक में हालत जंग जैसी सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। अमेरिका की क्या सूरत हाल है वो भी हमने जाननी है। और हमने ये देखा कि न्यूयॉर्क में कुछ हालात बेहतर होना शुरू हो गए हैं। हमने देखा था कि वेस्ट के अंदर जिस तरह से केसेस सामने आए थे, हमने यूरोप के केसेस देखे थे। अब हम देख रहे हैं कि हमारे खित्ते को उस तरह की तकरीबन मुश्किलात का सामना है। हमारा हमसाया मुल्क भारत, वहाँ पर सूरत हाल जो है वो हम देख रहे हैं। ईरान की सूरत हाल हम देख सकते हैं। इस वक्त जरूरी ये भी है कि हम दूसरे ममालिक से क्या सबक सीख सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें ये भी देखना है इशाल कि हम गलत कहाँ पर हैं। हम बात तो कर रहे हैं कि SOPs पे अमल होना चाहिए, लेकिन हम क्या कोताही कर रहे हैं जो उन ममालिक ने नहीं की। क्या वैक्सीन एक ऐसा हल निकला कि उन लोगों ने जल्दी अपने लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू किया, जिसके बाद हमने देखा वहाँ पर केसेस कम होना शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की बात की जाए, तीसरी लहर है। यहाँ पर हम बात करेंगे। डॉक्टर माविश मार्टिन हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से ये मौजूद हैं हमारे साथ। मुख्तलिफ रिसर्चेस करती रही हैं, मेडिकल रिसर्चर हैं। इनकी एक रिसर्च ये भी सामने आई थी जो कि अमेरिकन मेडिकल मैगजीन में जो है पब्लिश की गई थी, वो ओबेसिटी के हवाले से थी कि मोटापा किस तरीके से कोरोना वायरस का जो है खतरा बढ़ा देता है। दूसरी स्ट्रोक के हवाले से बड़ी अहम रिसर्च सामने आई थी कि आप देखते हैं कि जो लोग कोरोना वायरस से ठीक हो जाते हैं उसके बाद उन पे फॉलेज का अटैक होता है या फिर उनके दिल के जो मसाइल हैं वो सामने आते हैं। डॉक्टर माविश, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, आप क्या देख रही हैं? इंडिया का आप ट्रेंड देख रही हैं, आपके साथ भारत से भी रिसर्चर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान में आप ट्रेंड देख रही हैं। वजह क्या है? हम तो कोशिश कर रहे हैं, SOPs पर अमल दरामद करवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मार्केट्स को भी जल्दी बंद कर रहे हैं। आप क्या वजह समझती हैं? Assalamu alaikum and Ramzan Mubarak. First of all, thank you for having me. बिल्कुल सही आपने कहा कि तीसरी लहर आ रही है और इंडिया के हालात भी देखने में आ रहे हैं एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट वेरी गुड। सो आई थिंक SOPs की बात तो हो रही है लेकिन SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा। सो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि अब आपकी सूरत हाल जो है वो बहुत ही तशवीशनाक हो गई है और SOPs को फॉलो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। देखें, अगर आप US की मैं बात करूँगी इस टाइम पे, US पे जब न्यूयॉर्क में सबसे जो खौफनाक मनाज़िर थे वो न्यूयॉर्क में देखने में आए थे और इन्होंने अगर पूरे US की बात करें तो इन लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसे कंट्रोल किया। फर्स्ट ऑफ ऑल टेली हेल्थ जो है वो इंट्रोड्यूस हुई उसी टाइम पे, when that started, टेली हेल्थ या टेली मेडिसिन इंट्रोड्यूस हुई, जिसका मतलब ये है कि आप अपने पेशेंट्स के साथ फोन पे, स्काइप पे, व्हाट्सएप पे, फेस टाइम पे या आप कोई भी इंटरनेट की जो है इंटरनेट यूज करके यू आर टॉकिंग टू योर पेशेंट एंड असेसिंग देयर सिचुएशन कि अगर क्या उनको हॉस्पिटल आने की ज़रूरत है या नहीं है, ताकि जिन लोगों को जरूरत नहीं है उनका अननेसेसरी एक्सपोजर ना हो और जिनको आने की जरूरत है उनके लिए प्रिपरेशन किए जाए सो दैट दे कैन बी सेफली ट्रांसफर्ड टू द हॉस्पिटल विदाउट एक्सपोजिंग अदर पीपल। सही। तो डॉक्टर माविश, इस वक्त अमेरिका की सूरत हाल क्या है? दीगर कंट्रीज़ की हम बात करते हैं कि बहुत सारी बेहतरी भी आ रही है, हम कहाँ पर गलत हैं? हमें क्या करना चाहिए कि हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर हों? देखिए, अमेरिका की जहाँ तक बात है तो यहाँ पे हालात जो है वो काफ़ी आई वुड से कि बेहतरी की तरफ आ रहे हैं। वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा धड़ाधड़ आप देखें तो प्रमोटिंग पीपल के आप वैक्सीन लगवाएं और थिंग्स आर गेटिंग बेटर। लाइक जिस तरह पहले हालात थे उस तरह के हालात देखने में नहीं आ रहे। बाकी ये है कि जो इंडिया या पाकिस्तान की बात करूँ तो आई वुड से कि SOPs को फॉलो किया जाए। मास्क लोग मेरे ख्याल से इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे। गैदरिंग्स हैं उनको भी अवॉइड शायद लोग इस तरह से नहीं कर रहे। people are traveling, they're supposed to limit their unnecessary traveling, उसको अवॉइड करें। सोशल डिस्टेंसिंग कितने लोग कह रहे हैं, आई मीन दीज थिंग्स, ये वो चीज़ें हैं जो सबको इस टाइम पता है लेकिन वो लोग उस तरह से फॉलो नहीं कर रहे। यू नीड टू फॉलो देम रिलीजियसली।
बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर माविश, हमें ये भी बता दीजिएगा कि आपने कहा कि वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस है, हम देख रहे हैं कि अमेरिका के अंदर बहुत तेज़ है, यूके में बहुत ज़्यादा तेज़ है, पाकिस्तान में उतनी तेज़ी से है, लोग एक तो वैक्सीनेट हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास उतने वसाइल नहीं है, वैक्सीन हमें नहीं उस तरीके से मिल रही। दूसरा, हमें ये भी मसला है कि लोग बहुत ज़्यादा सवालात उठा रहे हैं वैक्सीन के हवाले से, लोग लगवाना नहीं चाह रहे हैं। अभी हम देख रहे हैं कि हुकूमत ने तो 40 साल तक के लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन का आगाज़ कर दिया, लोग रजिस्टर ही नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में भी आपने यही ट्रेंड देखा कि लोग हेजिटेट कर रहे हैं? देखिए, कुछ लोग अमेरिका में जो थे वो हेजिटेंट थे, they were saying कि we don't want it, but majority of the people they were going for vaccination. The best thing is at this time कि अगर आप चाहते हैं, आप देखें, चूज कर लें आप कि आपने कोरोना लगवाना है, आप वबा से आपने लगवानी है या वैक्सीन लगवानी, तो it's that simple. ये you let people decide. मेरे ख्याल से इस टाइम पे सब लोगों को इतना शऊर तो है कि वो ये डिसाइड कर लें कि आप what do you want. It's as simple. बाकी ये है कि I would say कि वैक्सीनेशन इस टाइम बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पेशली इस खिते के लिए जहाँ पे केसेस जो हैं, अभी देखें पाकिस्तान का हमें नहीं पता कि केसेस की सिचुएशन क्या है। मे बी केसेस जो है रिपोर्ट नहीं हो रहे, अंडर डायग्नोज हैं, अनडायग्नोज हैं या मिस डायग्नोज हैं, नो एट दिस पॉइंट। डॉक्टर माविश, हम बार बार ये बात करते हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है, वैक्सीनेट करना बहुत ज़रूरी है इस वक्त आवाम को, शहरियों को, तो वहाँ पर हमें बच्चों का ख्याल भी आता है कि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन उतनी ज़रूरी है उन्हें महफूज रखने के लिए। क्या इस हवाले से अमेरिका में या दीगर ममालिक की बात कर लें, वहाँ पर काम हो रहा है कि बच्चों की वैक्सीनेशन भी जल्द से जल्द मार्केट में आ सके? बिल्कुल हो रहा है, बल्कि अब सुनने में ये बात आ रही थी कि बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन जो है वो it will very shortly it will come into the market, and I think कि इस पे बहुत ही strongly काम हो रहा है और trials हो रहे हैं, and I think this is coming into the market very soon. ठीक है डॉक्टर माविश, बहुत शुक्रिया। यूएस से आप हमारे साथ मौजूद थी और जो वहाँ पर सूरत हाल है वो भी आपने हमें बताई, और हम क्या कोताही कर रहे हैं वो भी आप बता रही थी कि फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है, एक तो वहाँ पर वैक्सीन जो है वो बहुत जल्दी से लोगों को लगाई जा रही है, लोगों को वैक्सीनेट किया जा रहा है, हर्ड इम्यूनिटी की बात हो रही थी, तो उस तरफ जाया जा रहा है जिसकी वजह से केसेस कम हो रहे हैं। दूसरा ये है कि SOPs पर अमल दरामद वहाँ पर सख्ती से करवाया जा रहा है और हम यहाँ पर कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हमने पहली लहर में देखा कि बहुत सारे ममालिक जो हैं वो तरक्की याफ्ता ममालिक, वो बहुत मुतासिर हुए थे, अमवात की शरह बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें, ये जो तीसरी चौथी लहर है, बहुत सारे ममालिक में चौथी लहर भी है, बहुत सारे ममालिक में तीसरी लहर भी है, इसके दौरान हम ये देख रहे हैं कि वो ममालिक जो कि पहली लहर में बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, उन्होंने बहुत ओवरकम किया और इस वक्त वहाँ पर शरह अमवात बहुत कम है। या फिर आप देख लें कि रेशो जो मुतासिर होने वालों की बहुत कम है। वैक्सीनेशन लग रही है, ये एक बात है, लेकिन वैक्सीनेशन के अलावा आपकी एहतियात वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो महफूज करती है। ऐसी अभी हम आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कोई अवाम की बात जो है वो नहीं हो सकती, आज तक न हुई है और ना ही उम्मीद है कि कोई बात होगी। कश्मीर के मसले पर हर रोज़ मुख्तलिफ बयानात आते हैं। ये बात हमारी समझ से बाहर है कि एक मसला जिस पर सारा मुल्क मुत्तफिक था, कोई दो राय ना हुआ करती थी, आज वो मुल्क का सबसे मुतनाज़ा मसला बन चुका है। तो इन हालात में क्या होगा, कौन से फोरम पर ये मामला डिस्कस हो सकते हैं, इसका भी इल्म किसी को नहीं है। एक ज़माने में पार्लियामान में फोरम होता था जहाँ पर मुल्की मामलात को डिस्कस किया जाता था और एक मुल्की मौक़िफ़ बनाकर हम दुनिया के सामने जा सकते थे। आज वो मामला भी ख़त्म हो चुका है। इसलिए आज हर पाकिस्तानी यही सवाल करता है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, मुल्क का होगा क्या, मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मुल्क की तरक्की कैसे होगी, मुल्क की मईशत कैसे बेहतर होगी। इसके कोई जवाब न हुकूमत के पास है न किसी और के पास है। सर, आर्मी चीफ से सीनियर रैंकर्स ने मुलाकात की तो पंजाब हुकूमत खासतौर पर वज़ीर आला पंजाब की तब्दीली के बारे में बड़ी बातें की गई सोशल मीडिया पे भी और इन मुलाकातों में भी। तो क्या समझते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को वफाक की तरफ भी देखना चाहिए जिस तरफ मुल्क तबाही का शिकार हो चुका है? देखिए, जो मीटिंग ऑफ द रिकॉर्ड होती है उस पर कोई कमेंट करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि जो रिपोर्ट होगी बात उसी पर कोई आदमी कमेंट कर सकता है। लेकिन इस बात में कोई शुबा नहीं है कि आज पंजाब में तारीख की बदतरीन हुकूमत है जिसने हर शोबे को तबाह कर दिया है।
हर निज़ाम ख़त्म हो गया है। आप ये देखें कि जिस हुकूमत के अंदर कोई अफसर ऐसा नहीं है जो बग़ैर पैसे के लगाया जाता है। आज दुकानें लगी हुई हैं कि करप्शन का बाज़ार इस हद तक पहुंच गया है कि आज छोटे से छोटी नौकरी भी उससे महफूज नहीं है। अच्छा सर, मरीम नवाज साहब का बयान सामने आया कि हम चाहते हैं हुकूमत 5 साल पूरे करें, तो क्या एक पॉलिसी शिफ्ट नून लीग का ऑफिशियली कि पहले आप कहते थे इस हुकूमत को गिराएंगे, घर भेजेंगे, अब आप चाहते हैं कि ये 5 साल पूरे करेंगे? मेरे भाई, उन्होंने ये कहा है कि जो लाई है अल्लाह करे 5 साल पूरे करें, उनको भी समझ आए। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के हवाले से। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का संग बुनियाद रखा गया। जनूबी पंजाब के लोगों के एहसास महरूमी को ख़त्म करने के लिए उसको एड्रेस किया गया इस गवर्नमेंट की जानिब से, और वज़ीर आज़म बाकायदा तौर पर वहाँ पर मौजूद थे। तकरीब वहाँ पर हुई और उसका जो है संग बुनियाद वज़ीर आज़म 500 केनाल अराजी पर हमजा ये बनाया जा रहा है और इसकी लागत बताई जा रही थी कि 3 अरब 54 करोड़ रुपए लागत इस पर आएगी। और जनूबी पंजाब जो है, जहाँ पर कहा जाता था कि वहाँ के शहरी एहसास महरूमी का शिकार हैं कि हमारे लिए कुछ किया नहीं जाता, हमारे लिए हुकूमत कुछ नहीं करती है, या हमें निगलेक्ट किया जाता है। तो कल जो है इसका संग बुनियाद रख दिया गया। बहुत सारे मनसूबे दीगर भी वहाँ पर शुरू किए हैं, जैसे कि हमजा वहाँ पर मदर एंड चाइल्ड अस्पताल का संग बुनियाद भी रखा गया है, और दीगर जो है उन्होंने फेज़ का भी, एक लेबर कॉलोनी फेज़ 1 का भी इफ्तिताह वहाँ पर किया है। तो इस तरह के बहुत सारे मनसूबे जो थे जिनका संग बुनियाद कर रखा गया है, जिनकी शुरुआत कल की गई है। इससे मुझे लगता है कि जो जनूबी पंजाब के जो शहरी हैं, जो वहाँ के रहने वाले हैं, उनका एहसास महरूमी किसी हद तक कम हो जाएगा। किसी हद तक होगा। मत्ती तल में जो है ये संग बुनियाद इसका रखा गया। जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है इसकी तामीर वहाँ पर होगी। इसी तमाम सूरत हाल पर कि जो भी पंजाब के लोगों को आखिर इससे फ़ायदा होगा क्या, बात करेंगे। नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान पंजाब हुकूमत हैं, जनूबी पंजाब से इनका ताल्लुक है। नदीम कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। नदीम कुरैशी साहब बताइएगा, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट जो है, क्या ये जनूबी पंजाब सूबे का मुतबादिल होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सूबे का मुतबादिल तो नहीं हो सकता, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास साउथ पंजाब सूबा बनाने के लिए आईनी तौर पे वो अददी अक्सरियत नहीं है, ना प्रोविंशियल असेंबली में, ना फेडरल असेंबली में, और ना ही सेनेट में। साउथ पंजाब के लोगों को एक आईनी दरवाजा, एक ओपन डोर हुआ उनके लिए, उन्हें एक स्पेस मिली है। क्या मुल्तान, बीजी खान और भावलपुर डिवीजन के वो लोग जो अपने हर छोटे से छोटे काम के लिए लाहौर जाया करते थे, ये डेवोल्यूशन पावर है। जो लोग पूछते थे कि तब्दीली किसको कहते हैं, ये तब्दीली है जो इमरान खान ने, वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने मुल्तान में आकर साउथ पंजाब सिविल सेक्रेटेरिएट का जो संग बुनियाद रखा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद मौजूद थे, तमाम अरकान असेंबली साउथ पंजाब के मौजूद थे, तमाम यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तंजीमात मौजूद थी। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में यही सिविल सेक्रेटेरिएट पाकिस्तान की हिस्ट्री में 73 के कॉन्स्टिट्यूशन के बाद एक बहुत बड़ा आईनी डेवलपमेंट होगी इंशाअल्लाह ताला। ये सिविल सेक्रेटेरिएट साउथ पंजाब प्रोविंस बनेगा। नदीम कुरैशी साहब, ये भी बताइएगा कि जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट में कौन कौन से अफसरान बैठेंगे, और जो इसकी लागत बताई जा रही है 3 अरब तकरीबन 54 करोड़, क्या इसी लागत में मुकम्मल कर लिया जाएगा? देखिए, इब्तदाई मरहले में 16 के करीब डिपार्टमेंट्स को साउथ पंजाब शिफ्ट किया गया। तमाम सेक्रेटरी साउथ पंजाब वो मौजूद हैं यहाँ। इसी तरह से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब का, एडिशनल आईजी साउथ पंजाब की तैनाती की गई। क्योंकि रूल्स ऑफ बिजनेस की अभी मंजूरी लिए जाना बाकी है पंजाब कैबिनेट से, वो तमाम डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस जारी है। ग्रेड 17, ग्रेड 18 तक की तमाम पोस्टिंग, ट्रांसफर, डेवलपमेंट फंड सारे अब साउथ पंजाब में ही होंगे, मुल्तान भावलपुर में होंगे। प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब का, अपर पंजाब का अलहदा और साउथ पंजाब का अलहदा होगा। और एक लीगल कवर दिया गया है कि जितना डेवलपमेंट फंड है साउथ पंजाब का, अब वो सिर्फ साउथ पंजाब पे ही खर्च होगा। इसको ये सारा लीगल प्रोसेस जारी है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान साहब ने अपने उस वादे की तकमील कर दी। डेवोल्यूशन पावर यही है कि इक़्तिदार ऊपर से नीचे की तरफ आए। आज साउथ पंजाब के लोग, कल जो इवेंट हुआ उसके हवाले से इस कदर खुश हैं। आप पूरे साउथ पंजाब में देखें, लोगों की अप्रिसिएशन, अवाम नास की खुशी, हर शख्स को इस बात का यकीन है कि अब हम एक नए सूबे के
बिल्कुल करीब है इंशाल्लाह। ठीक है नदीम कुरैशी साहब, ये तो इख्तियारात की बात हुई, अफसरान के इख्तियारात की। कौन कौन से शोबे यहाँ पर मौजूद होंगे, हम आपसे ये पूछना चाह रहे थे कि कौन कौन से शोबे होंगे। हम बात सुन रहे थे कि लाहौर में कुछ को मुंतकिल कर दिया गया है, सेक्रेटरीज लाहौर में बैठेंगे, वहाँ से कुछ मामला चला रहे होंगे, वो हम आपसे पूछना चाह रहे हैं। और लागत की बात की थी, जो लागत हमारे सामने आ रही है कि कब से इसको फाल किया जाएगा, लागत कितनी आएगी, ये भी बता दीजिएगा। देखिए, बुनियादी तौर पर 3 अरब का की एस्टिमेट है जो इस साउथ पंजाब के दोनों सेक्रेटेरिएट मुल्तान और भावलपुर में जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होने जा रही है, ठीक है, उनके डिज़ाइन फाइनल हो गए। कल मुल्तान में इफ्ताह हो गया। मिनिस्टर ने कल अपनी स्पीच में कहा कि मैं ईद के फौरन बाद भावलपुर की बिल्डिंग का भी इफ्ताह करूंगा। मैंने आपको पहले भी अर्ज की थी, दोबारा अर्ज कर देता हूँ। 16 डिपार्टमेंट्स हैं, इसमें एजुकेशन है, हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, फिनांस है, P&D है, ये मतलब 16 के करीब डिपार्टमेंट है, फॉरेस्ट है। ये 8 डिपार्टमेंट भावलपुर में और 8 डिपार्टमेंट मुल्तान में फंक्शनल हो गए। इनमें सेक्रेटरी लेवल का ऑफिसर बैठेगा, उसके साथ पूरी ट्री होगी, पूरा मैकेनिज्म होगा। और साउथ पंजाब के लोगों को जो अब कोटा मिलेगा सरकारी मुलाजमत में, वो भी इस अलावा होगा। मैं समझता हूँ कि अफसरान का बैठना ही सब कुछ नहीं है। असल चीज ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने, सरदार उस्मान बुज़ार ने इस सारे मैटर को लीगल कवर दिया है। इंशाल्लाह मैं समझता हूँ साउथ पंजाब के लोग जब इस वादे की तकमील को देखेंगे, आज से दिन के बाद जब लोगों को खुद ये महसूस होगा कि उनका एक छोटा सा ट्रांसफर, उनकी छोटी सी पोस्टिंग, उनकी प्रमोशन, उनका कोई पेंशन का केस, उनकी कोई ग्रेजुएटी का केस और बेतहाशा दीगर मामला, डेवलपमेंट के मैटर्स, हेल्थ के मैटर्स, एजुकेशन के मैटर, स्कूल्स की अपग्रेडेशन, बेसिक हेल्थ यूनिट्स की अपग्रेडेशन, टाउन हॉस्पिटल्स की अपग्रेडेशन जब साउथ पंजाब में होगी तो ये एक नया नदीम कुरैशी साहब, हुकूमत ने जनूबी पंजाब के लिए ऐसा क्या किया है जो गुज़श्ता हुकूमतें नहीं कर सकी? बजट तो इससे पहले भी दिया जाता रहा है जनूबी पंजाब को। देखिए, मैं आपको एक बड़ी अर्ज कर दूं, वजाहत कर दूं। जनूबी पंजाब की आबादी का 33% है। मैं आपको वो फैक्ट फिगर दे सकता हूँ कि यहाँ बजट बिल्कुल एलोकेट होता था 32% के करीब, लेकिन पिछले 17 साल में एक भी माली साल ऐसा नहीं था जिसमें वो 32% एलोकेटेड बजट यहाँ सर्फ हुआ हो। यहाँ तो ये होता था कि MDA मुल्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी के पैसे उठाए जाते थे, लाहौर शिफ्ट कर दिए जाते थे। हमें लाहौर या पंजाब के दीगर हिस्सों से कोई प्रकाश नहीं है, वो भी हमारे दिल के बड़े करीब है। लेकिन अगर कोई शख्स गटर के पानी में बैठा हो, अगर किसी शख्स के घर के बाहर सड़क और रास्ता तक ना हो, अगर किसी 6-8 लाख की आबादी में एक बेसिक हेल्थ यूनिट ना हो, अगर लोगों के पास बच्चियों के स्कूल ना हो, साउथ पंजाब वो इलाका है जहां बच्चियों की तादाद पंजाब के दीगर हिस्सों की निस्बत स्कूल ना जाने वाली बच्चियों की तादाद सबसे ज्यादा है। तो हमारी हुकूमत ने साउथ पंजाब के उन इलाकों को, उन मसाइल को टेकअप किया है जो माजी में टेकअप नहीं हुए थे। यहाँ कॉस्मेटिक डेवलपमेंट की गई है। मैं मुल्तान शहर से हूँ, 32 बसेस से यहाँ मेट्रो चलाई गई थी, आज 8 बसेस पे बात आ गई है, पैसेंजर ही नहीं है। अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है उन गैर मुनाफा बख्श प्रोजेक्ट्स में, जिनकी जगह पर अगर आज हम यहाँ कोई हेल्थ यूनिट बनाने में कामयाब हो जाते, हम अपनी कार्डियोलॉजी सेंटर की एक्सटेंशन कर लेते। मुल्तान का जो कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट है, साउथ पंजाब समेत इंटीरियर सिंध और बलूचिस्तान तक के पेशेंट वहाँ आते हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज पंजाब में बन रही है, उसमें 6 से ज्यादा यूनिवर्सिटी का क्याम सिर्फ साउथ पंजाब में होने जा रहा है। साउथ पंजाब के तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर को लिंक किया जा रहा है मोटरवे के साथ और सी पैक के साथ। अब साउथ पंजाब में पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ किसान कार्ड। अब जो किसान को सब्सिडी दी जाएगी DAP पे या DAP ग्रुप की तमाम फर्टिलाइजर्स पे, वो उसको डायरेक्ट वो उसका रिसीवर होगा। अब सब्सिडी पे और फार्मर पे कोई शख्स इन्वॉल्व नहीं होगा। और पाकिस्तान तरीके साहब ने साउथ पंजाब में क्या किया, इंश्योर किया इस चीज को। शुगर केन का फार्मर, व्हीट का फार्मर, मेज का फार्मर, राइस का फार्मर, तमाम काश्तकारों को उनकी प्रोडक्ट की, उनकी प्रोडक्शन की कीमतों को इंश्योर किया कि उनको 100% कैश पेमेंट हो, कोई शख्स उनके पैसों का मिसयूज ना करे और उनको मुंह की कीमत मिले। और इंशाल्लाह आप देखेंगे साउथ पंजाब टैलेंटेड लोगों का इलाका है, जहां से जब सरकारी मुलाजमतें लोगों को मिलेंगी कोटे के मुताबिक, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जब हम साउथ पंजाब सूबा बुला लेंगे, NFC अवार्ड में भी हमारी अलग सीट्स होंगी, सेनेट में भी, हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन में भी और दीगर जगहों में भी। ये वो तमाम चीजें जो साउथ पंजाब के लोग, जिन्होंने 72 ईयर इंतजार किया, आज भी आप साउथ पंजाब के इंटीरियर में जाएं, लोग मूवमेंट के लिए पेशेंट को घर से हॉस्पिटल ड्रॉप करने के लिए लोग गधा गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हुजूर, जो लोग बड़े शहरों में बैठे हैं,
लाहौर जैसे शहर में, फैसलाबाद जैसे शहर में, रावलपिंडी जैसे शहर में वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते रुझान। और हमारे जो ये साउथ पंजाब के जो इंटीरियर के इलाके हैं, हमारा जो ये सादकाबाद, रहीम यार खां के इंटीरियर के जो इलाके हैं, मुल्तान के जो इंटीरियर के इलाके हैं, लिया बकर, मियां वाली के इलाके हैं, वहाँ का आम आदमी कितनी कसरत सदीम को साहब बहुत शुक्रिया आपका। सुबह पाकिस्तान का आप हिस्सा बने। उम्मीद करते हैं जो महरूमियाँ हैं जनूबी पंजाब वालों की, वो इस सेक्रेटेरिएट के बाद जो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है उसके बाद दूर हो सकेंगी। इशाल एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। स्टे विद अस।